हेलो एवरीवन, आई एम तुषार गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्जिम विद्या। दोस्तों, अगर आप खाने पीने की चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सर एफएमसीजी यानी खाने पीने की जो चीज़ें चाहे फ्रूट्स है वेजिटेबल हैं उसके लिए कौन सी आरसीएमसी आपको लेनी होगी, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एपिडा के बारे में, एपिडा की क्या क्या यूसेज है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप एपिडा आरसीएमसी लेते हैं तो। उसके अलावा अगर आप खाने पीने की चीज़ों का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितनी मेंबरशिप फीस देनी होगी एपिडा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्या रजिस्ट्रेशन का इसका प्रोसेस रहेगा, क्यों एपिडा बना और क्या क्या बेनिफिट एपिडा के थ्रू आप ले सकते हैं अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं एपिडा के बारे में और पूरा प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। नो थ्योरी ओनली प्रैक्टिकल। आपको एपिडा की साइट पर लेकर चलूंगा और पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एपिडा किस तरह से आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में आपकी हेल्प करता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिडा के बारे में ज्यादा जानना है तो आपको जाना होगा एपिडा की वेबसाइट पर। आपको गूगल पर सिंपली टाइप करना है www.epida.gov.in और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहां पर आपको एपिडा पर क्लिक करना है और अब आपके सामने होगी एपिडा की वेबसाइट, राइट। तो अगर बात करें हम लोग एपिडा के फुल फॉर्म की कि क्या इसकी फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म है इसकी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में एपिडा कहा गया। तो अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके अलावा आप प्रोसेस फूड से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको जो आरसीएमसी लेनी है वो एपिडा लेनी है। तो इसका नाम भी स्पेसिफाई कर रहा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको शॉर्ट में एपिडा कहा गया है। तो ये आप जाके देख सकते हैं एपिडा की मेन वेबसाइट पर। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर आपको काफी इंफॉर्मेशन के लिए टैब्स मिल जाती हैं अलग अलग, जहां पर आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट इन्फो है, जर्नल इंफॉर्मेशन है, एपिडा प्रोडक्ट है, स्कीम्स है, क्वालिटी है। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि सर एपिडा के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कवर किए जाते हैं। तो अगर आपको एपिडा के प्रोडक्ट देखने हैं तो ये आपके सामने एपिडा के जो मेन कैटेगरी है, मेन प्रोडक्ट है, वो आ गई है। तो इन प्रोडक्ट्स में एपिडा में काम होता है, यानी कि इन प्रोडक्ट्स का अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप एपिडा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एपिडा का जो आरसीएमसी है वो ले सकते हैं, जिसमें फ्लोरिकल्चर एंड सीड्स आता है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आता है, उसके अलावा प्रोसेस फूड आता है, एनिमल फूड्स का अगर आप करना चाहते हो तो एपिडा में आएगा, सेरेल्स का आएगा, मिलेट्स का आएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एपिडा लेना होगा। उसके अलावा एपिडा के पूरा अदर जो प्रोडक्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये मेन कैटेगरी है, मेन प्रोडक्ट है। अगर आप इनमें से कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप एपिडा का जो आरसीएमसी है वो ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम चलते हैं जर्नल इंफॉर्मेशन की तरफ, तो यहां पर आपको कुछ स्टडी रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, पब्लिकेशंस मिल जाएंगे, कुछ अदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन के अंदर आपको एपिडा के बारे में पता चल जाएगा कि क्या एपिडा है, क्यों एपिडा को बनाया गया, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी बातें हम लोग अभी यहां पर देखने वाले हैं। तो अगर एपिडा के बारे में मेनली हम लोग बात करें दोस्तों, एपिडा क्या है। एपिडा आप देख सकते हैं ये इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एपिडा, गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश है। तो आप अगर एपिडा में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इट्स ऑल्सो ए गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। उसके अलावा दोस्तों, अगर एपिडा के फंक्शंस की बात की जाए कि एपिडा में क्या क्या फंक्शंस मेनली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये सभी फंक्शंस आपको यहां पर मिल जाएंगे एपिडा में। जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर प्रोवाइड करानी है एक्सपोर्टर को, अगर कोई मेंबर है एपिडा का, तो वो एपिडा के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं वो स्केड्यूल प्रोडक्ट्स में अगर काम करना चाहते हैं, यानी कि जो एपिडा से रिलेटेड प्रोडक्ट है उनमें काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एपिडा हेल्प आपकी करती है। उसके अलावा इंस्पेक्शन में हेल्प करती है। बहुत सारे मीट प्रोडक्ट्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां पर भी आपको जो एपिडा की हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
पैकेजिंग से रिलेटेड ये आपकी हेल्प करती है। उसके अलावा काफ़ी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं, अगर आप एबिडा में रजिस्टर्ड हैं, आपके पास आरसीएमसी है, तो ही आप ये स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं एपिडा के। अगर आप आरसीएमसी लेते हैं एपिडा का तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ऑलरेडी मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर कवर होते हैं। उसके अलावा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इन्फो वाले पेज पर जाकर देख सकते हैं प्रोडक्ट मॉनिटरिंग, तो यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिन प्रोडक्ट्स में एपिडा डील करती है, राइट। तो ये सब मेन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अगर आप डील करना चाहते हैं, फिर ऑलरेडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आरसीएमसी लेना, तो आप एपिडा का जो आरसीएमसी है वो ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर मेंबरशिप की, आप देख सकते हैं एक्सपोर्टर की डायरेक्टरीज आपको यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि काफी लोग क्या है, अगर मैं एपिडा में रजिस्ट्रेशन अपना करा लेते हैं तो एपिडा काफी हेल्प करती है मार्केटिंग में भी उनका, तो उनकी जो एक्सपोर्टर की पूरी डायरेक्टरी है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप किसी भी जो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर है उनका रिसर्च कर सकते हैं, उनके बारे में देख सकते हैं, उनकी डायरेक्टरी पूरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। उसके अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स है या उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एपिडा की जो वेबसाइट है वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप जाएंगे एक्सपोर्टर स्टेटस में, तो आप यहाँ पर अपनी आरसीएमसी का जो नंबर है वो एंटर करने के बाद स्टेटस चेक कर सकते हैं किसी भी एक्सपोर्टर का, कि एक्सपोर्टर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है नहीं है, उनकी आरसीएमसी एक्सपायर्ड तो नहीं होगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप एपिडा के थ्रू ले सकते हैं अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो। उसके अलावा दोस्तों अगर आप एपिडा में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।